बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सैफ एजुटेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट फ़िज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बन सकते हैं, उन सब को आज हम जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी रेट मीन पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है ऑफ थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर के अंदर से, किसी कंडक्टर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड के अंदर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी तरह सेकंड है डिफाइन कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? कन्वेंशनल करंट होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द करंट ड्यू टू फ्लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो होता है विच इज़ इक्वलेंट टू द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये उसी करंट के इक्वल होता है जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, उसके ये इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। इज़ नॉन एज कन्वेंशनल करंट। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने वाला जो चार्ज है, ठीक है, जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, इज नॉन एज कन्वेंशनल करंट। तो दोनों डेफिनेशन आपने कर लेनी है, जो इनमें से एक जो आपको अच्छी लगे वो कर लें। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है व्हाट इज़ यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। तो आपको ऑलरेडी भी पता होगा, नहीं है तो पता देख लें इसको। एम्पेयर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एम्पेयर क्या है? ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है करंट का। और इसकी डेफिनेशन अगर हम करें डिफाइन एम्पेयर, तो वो क्या होगा, इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो होता है 1 सेकेंड के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 1 एम्पेयर करंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर किया जाता है ये एम मीटर की मदद से और गैल्वानोमीटर की मदद से कवर किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। अब हम बताएंगे कि गैल्वानोमीटर से कौन सा करंट मेजर होता है और एमीटर से कौन सा करंट मेजर होता है। तो डिफाइन गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अ करंट ऑफ फ्यू मिलीमीटर इज सफिशिएंट टू चेक दी टू काज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट। कहते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा करंट चेक करना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप गैल्वानोमीटर का यूज़ करेंगे और चंद मिली एम्पेयर तक जो है अगर करंट है तो वो भी डिफ्लेक्शन दे देगा गैल्वानोमीटर के अंदर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। थोड़ा करंट जो है या करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, करंट की मौजूदगी जो चेक की जाती है वो किसकी मदद से, वो गैल्वानोमीटर की मदद से चेक की जाती है। और अगर आपने ज़्यादा करंट की मिकदार को मेजर करना है तो फिर आप एमीटर का यूज़ करेंगे। तो डिफाइन एमीटर, अ लार्ज करंट ऑफ द रेंज सच एज 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक का जो करंट है कैन बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एमीटर। इसको हम एमीटर की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं। यानी स्मॉल करंट जो मेजर करना है तो गैल्वानोमीटर की मदद से, और ज़्यादा करंट आपने मेजर करना है तो एमीटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन पोटेंशियल वोल्टेज को कहते हैं। ठीक है,
डिफरेंस, उसके फ़र्क को कहते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर के दोनों सिरों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, काजेज दी डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सबब बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेट करने का इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी और एनर्जी की शक्ल में इसको डिसिपेट करने का सबब बनता है। कब? एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट, जैसे ही उस सर्किट के अंदर से चार्जेस फ्लो होते हैं तो किसी कंडक्टर के अंदर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वहाँ से जो एनर्जी है उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर डिसिपेट करने का सबब बनता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफाइन इट। अगर हमने मेजर करना हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो वोल्ट होता है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट, इसको वोल्ट कहते हैं। अब अगर हमने डिफ़ाइन करना हो वोल्ट क्या होगा, तो जैसे उसकी डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस अ बल्ब, एक बल्ब के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर करना है, मीन्स दैट उसका मतलब ये है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज और 1 एम्पेयर ऑफ करंट दैट पासिस थ्रू द बल्ब कंज्यूम 1 जॉल ऑफ एनर्जी, कि अगर ईच कूलम चार्ज जो है, या हम कहते हैं अगर 1 एम्पेयर ऑफ करंट वो पास होता है किसी बल्ब के अंदर से और वो 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा। तो इसकी आपने डेफिनेशन भी कर लेनी है, आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने में। तो हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि करंट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम मेजर करते हैं किसकी मदद से, वोल्ट मीटर की मदद से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की मदद से हम इसको जो है मेजर कर सकते हैं, जो कि कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के अंदर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहाँ कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर, और उसकी मदद से हम जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफाइन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो ईएमएफ जो है इज़ दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ये ईएमएफ क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि बैटरी सप्लाई करती है। किस लिए? आदि सेल या सेल जो है सप्लाई करता है, किस लिए? इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर मूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई होती है सेल से या बैटरी से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट ओहम्स लॉ। बहुत ही, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वोल्टेज की बात करें, करंट की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो ओहम्स लॉ एक अपनी एक ख़ास वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइन स्टेट ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के अंदर से, किसी वायर से जो करंट गुजरता है उसकी मिकदार कितनी होगी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स पर, ठीक है। कहते हैं किसी कंडक्टर से जो करंट गुजरता है उसकी जो मिकदार है उस कंडक्टर के सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोवाइडेड दैट द अदर एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज। बाकी जो है कंडीशन अगर चेंज ना हो तो वो जो करंट है उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका अगर हमने फार्मूला लिखना हो तो वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता था स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस जैसे आप नाम से ज़ाहिर है कि रुकावट होती है किसी चीज़ के अंदर, रुकावट। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जो कंसिडर कर रहे हैं उसको, तो करंट की जो करंट के फ्लो के अंदर जो रुकावट आएगी उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट,
करंट के बहने के अंदर जो रुकावट है, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो किसी करंट के बहने में जो रुकावट है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस आर इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 अटैम्प्ट किया। अब बात करते हैं जब इसका 13th क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? इसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, इसको हमने डिफाइन करना है। इट्स एसआई यूनिट इज़ ओहम। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओहम। और ओहम क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये जो उल्टा यू है, ठीक है, इसकी फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और ये इसकी जब हम डेफिनेशन करेंगे ओहम की, तो क्या कहते हैं कि अगर 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं कहाँ पे? किसी कंडक्टर के सिरों पे, और उसके अंदर से 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू, उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट पास हो और इसके सिरों पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, फिर हम क्या कह सकते हैं? देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? 1 ओहम होगी। तो ये आपने इसकी जो डेफिनेशन भी करनी है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी डेफिनेशन जो है वो अपना एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर आप शुरू से पढ़ते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंडक्टर। जिनमें से नई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टर्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा? वाइल इन इंसुलेटर, इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं होते, ना चार्ज फ्लो होगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो ऐसे जो अलग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। वाइल इन इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ना उसमें चार्ज फ्लो होगा, ना उसमें करंट फ्लो होगा। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होती है इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, इफेक्ट करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 2 चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। जितनी लेंथ ऑफ वायर कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। और दूसरी चीज़ आती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। किसी चीज़ का क्रॉस मोटाई, तार की मोटाई, इलेक्ट्रिक केबल की मोटाई, जितनी मोटाई ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। और जितनी मोटाई कम होगी उतनी रेजिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसके ऊपर जो हैं डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज़ कम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? वो इक्वल होगी सम ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सम ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है उनके सम के इक्वल होगी। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जोड़े जाते हैं किसी सीरीज़ फॉर्म के अंदर तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी तरह पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर अगर हम n नंबर ऑफ रजिस्टर जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनका जो रेसिप्रोकल लें, उन तमाम जो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है उनकी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेके उसका सम जब करेंगे तो वो 1/r/e के इक्वल होगा। ये पैरेलल फॉर्म के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो उसके इक्वल होगा। गिलवानोमीटर, एमीटर को हमने पहले पढ़ लिया, वोल्ट मीटर भी पहले पढ़ लिया। स्टेट जॉल्स लॉ। तो आज हम करते हैं जॉल्स लॉ। ये जॉल्स लॉ क्या है जी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर जो हीट जो जनरेट होती है वो किसके इक्वल होती है? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई। वो करंट आई के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस आर के और टाइम इंटरवल टी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है वो उस कंडक्टर के अंदर बहने वाले करंट आई के स्क्वायर
रेजिस्टेंस आर और टाइम इंटरवल टी के, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ कहते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी क्या होगी, W=I²RT। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर जो करंट जो एनर्जी सप्लाई करता है, यूनिट टाइम के अंदर जो करंट एनर्जी सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, इसको वाट कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड। ये जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। व्हाट इज़ किलोवाट आवर। अगर हम इसी पावर का बड़ा यूनिट देखें तो किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 1 किलोवाट। पहले वो 1 वाट की बात हो रही थी और 1 सेकंड की बात हो रही थी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्टेन की जाती है 1 किलोवाट सोर्स से, 1 किलोवाट से, और 1 आवर, 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट जो एनर्जी किसी सोर्स से ऑब्टेन की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये किलोवाट आवर है। और ये एनर्जी का बड़ा यूनिट है। इट इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच AC वोल्टेज और करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू। वो इंटरवल जिसके अंदर आपको पता है कि AC वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अगेन एंड अगेन अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। तो कहते हैं टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल के अंदर जहाँ वो अपनी वैल्यू को दोबारा से रिपीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द AC वोल्टेज और करंट रिपीट इट्स वैल्यू इज़ नोन एज टाइम पीरियड। राइट नेम्स ऑफ वायर्स यूज्ड इन हाउस वायरिंग। हाउस वायर के अंदर जो है कितनी किस्म की वायर यूज़ की जाती हैं, तो इसके अंदर पहली जो वायर है उसको हम कहते हैं अर्थ वायर। वन इज़ कॉल्ड अर्थ वायर। इसमें एक वायर, उसका नाम अर्थ वायर है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। दिस कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। और इस अर्थ वायर को हम कनेक्ट करते हैं अ लार्ज मेटल पीस, एक मेटल के बहुत बड़े पीस से इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि करीबी किसी ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर डीप जो है बरी किया जाता है, गहरा जो है इसको बरी किया जाता है और उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो चार्ज है इसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। और दूसरी जो वायर है इसको हम कहते हैं, इसको मेंटेन एट ज़ीरो पोटेंशियल, इसके अंदर ज़ीरो पोटेंशियल होता है और ज़ीरो पोटेंशियल है इसके अंदर। और बाय कनेक्टिंग इट टू दी अर्थ, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन कहाँ पे, पावर स्टेशन में। जो अर्थ वायर, जो पहले वाली अर्थ वाली है, उसको तो अब अपने घर के नज़दीक कहीं मेटल पीस के साथ कनेक्ट करके ज़मीन में बरी कर देते हैं, उसको अर्थ वायर कहते हैं। और ये दूसरी जो वायर है इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। ये पावर स्टेशन के अंदर, ज़मीन के अंदर इसको जो है ग्राउंड किया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। और ये क्या करती है, ये करती है रिटर्न ऑफ द करंट, ये करंट के रिटर्न को पाथ देती है, ठीक है, रिटर्न पाथ देती है, करंट को वापसी का रास्ता देती है। और थर्ड वायर जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर इज़ एट अ हाई पोटेंशियल, इसके अंदर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस आता है और इसको हम क्या कहते हैं, लाइव वायर। इसको क्या कहते हैं, लाइव वायर। तो पहली वायर कौन सी, अर्थ वायर होगी, जिसके अंदर कोई करंट नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, न्यूट्रल वायर, ठीक है। और तीसरी क्या आ गई, लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस होता है। राइट सम हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से हो सकते हैं, जो नंबर एक, इंसुलेशन डैमेज है, कि जो कंडक्टर जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है उनकी अगर इंसुलेशन डैमेज हो जाए, ड्यू टू रेजिस्टेंस हो जाए या ज़्यादा हीट एनर्जी की वजह से, उस एक वो इंसुलेशन डैमेज जो है वो हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काउंट होता है। और दूसरा क्या होता है, डैम्प्ड कंडीशन, नमी वाला माहौल, इसके अंदर भी जो है वो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। तो ये दो जो है ये क्या है, हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। व्हाट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ आपको पता है, ये इससे पहले, अब आजकल तो उसकी जगह ब्रेकर लगते हैं, लेकिन फ्यूज़ पहले घरों में लगते थे, शायद किसी घर में अभी भी यूज़ हो। अब फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस होता है दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ये सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है विद लाइव वायर। लाइव वायर जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट फ्लो होता है, उसके अंदर फ्यूज़ को जो है वो
सेट किया कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी इक्विपमेंट्स विद व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज। और ये उन इक्विपमेंट जो चल रहे होते हैं उनकी हिफाजत के लिए, कब जब ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाए तो फिर उसके इस नुकसानात से बचने के लिए फ्यूज़ को जो है वो वहाँ कनेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है, जैसे करंट ज़्यादा होता है वो वायर जो है वो जल जाती है और जो करंट की जो फ़्लो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर गैप आ जाता है। आजकल उसकी जगह सर्किट ब्रेकर चलते हैं। तो सर्किट ब्रेकर एक्ट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस इन द सेम वे एज ए फ्यूज़। ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। ये इट डिस्कनेक्ट्स द सप्लाई ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली करंट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, कब जब करंट एक्सीड द नॉर्मल वैल्यू। जब नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल लिमिट से करंट एक्सीड करता है, ये कम भी हो सकती और ज़्यादा भी हो सकती। उस रेंज से ज़्यादा करंट ज़्यादा हो जाए या उससे रेंज में से करंट कम हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, डिस्कनेक्ट कर देता है। इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज़ अर्थ वायर, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अर्थ वायर क्या होती है। समटाइम्स इवन द फ्यूज़ कैन नॉट कैप्चर द हाई करंट्स कमिंग फ्राम द लाइव वायर। बात का फ्यूज जो है वो इस चीज़ को कैप्चर नहीं करता जो ज़्यादा करंट आ रहा है लाइव वायर के अंदर इनटू द हाउस होल्ड। तो अर्थिंग फर्दर प्रोटेक्ट्स, वो जो अर्थ वायर है वो मज़ीद इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है फ्राम इलेक्ट्रिक शॉक से। और हम इसको कनेक्ट करते हैं कि मेटल पीस के साथ, मेटल केस के साथ, और इस ज़मीन के अंदर इसको बरी कर देते हैं। और ये जो है एक उस करंट को, एक्सेसिव करंट को जो है न्यूट्रलाइज कर देती है। हाउ डज शॉर्ट सर्किट अकर, ये शॉर्ट सर्किट कैसे होता है घरों के अंदर, जो आग लगती, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म। जब किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस काजेज द करंट टू बी वेरी लार्ज, जिससे करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कैन अकर, शॉर्ट सर्किट हो सकता है कब, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाती हैं, तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और इनकी जो इंसुलेशन डैमेज होती है उससे भी जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से दोनों तारें आपस में जुड़ जाएंगी, तब भी जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाउ वो शॉर्ट सर्किट कैन बी अवॉइडेड, इसको कैसे इससे बचा जा सकता है। तो जिसकी वजह से होता है उन वजूहात को हम ख़त्म कर दें तो फिर शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। पहले हमने कहा था इंसुलेशन डैमेज। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन द वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नेवर बी नेक्ड। तारों के ऊपर लाजमी तौर पे से जोड़ों के ऊपर या तारें जो है कभी भी नंगी नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर इंसुलेशन अगर हुई या ठीक है डैमेज होगी तो उसके ऊपर आप टेप कर दें। रादर दे शुड बी कवर्ड विद गुड इंसुलेटर, उसको किसी अच्छे इंसुलेटर के साथ जो है वो कवर करें। और ऐसी जो इंसुलेशन जो है, ऐसी जो कवर्ड वायर है उसको हम क्या कहते हैं, केबल। और आजकल डबल इंसुलेशन वाली वायर जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो इंसुलेशन डैमेज की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस इंसुलेशन को अगर हम डैमेज ना होने दें या डैमेज हो तो साथ ही रिप्लेस कर दें, उसके ऊपर दोबारा से इंसुलेशन चढ़ा दें, या कहीं जोड़ लगा तो उसके ऊपर दोबारा से टेप कर दें, तो हमें शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। हाउ डैम कंडीशंस आर हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डैम कंडीशन किस तरह हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ये इस तरह है कि ड्राई स्किन जो ह्यूमन बींग्स की है उसके अंदर तकरीबन 1 लाख ओहम्स उसकी रेजिस्टेंस होती है जब ये ड्राई स्किन होती है। लेकिन जैसे ही वो वेट कंडीशन आती है, गीली हैं, तो वो जो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी वो चंद फ्यू हंड्रेड तक जो है कम हो जाती है। कहते हैं ड्राई ह्यूमन स्किन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 लाख ओहम्स आर मोर, बट अंडर डैम कंडीशंस, वेट एनवायरनमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किन इज़ रिड्यूस्ड drastically to few hundred ohm. Therefore never operate any electrical appliance with wet hands। इसलिए हमें जो डैम्प कंडीशन, वेट एनवायरनमेंट या वेट हैंड्स के साथ कभी भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनको कभी भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। आल्सो कीप स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एंड वायर्स, ये सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। जब ड्राई होंगी तो फिर जो है हैज़र्ड्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। जब ये वेट कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स जो हैं हो सकते हैं। लास्ट आ गया जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करता, ठीक है। और फ्लो इज़ नोन एज डायरेक्ट करंट, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये लाइक करंट कौन सा होता है, जो बैटरी से होता है। जो करंट बार बार अपनी जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये बैटरी से मुहैया होता है। और वो करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जो बार बार अपनी
डायरेक्शन चेंज करता है उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये मोस्टली करंट होता है जो वापडा से आता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स भेजें, हम आपको मज़ीद जो है वीडियो के ज़रिए या नोट्स के ज़रिए मज़ीद आपको गाइड कर देंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आपको बर वक्त पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।